हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NB स्टडी 10। आज हम लोग बाल विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, समय का बर्बाद ना करते हुए आइए आज हम लोग बाल विकास के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। मतलब क्या है कि बच्चे के विकास के जो सिद्धांत है उसको समझने में शिक्षक कौन से सहायता कर सकता है, क्या क्या सहायता कर सकता है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थी को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थी को सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की क्या सहायता है, तो शिक्षक कौन कौन से सहायता कर सकता है। तो इस ऑप्शन, चारों ऑप्शन के हिसाब से हम लोग 3 नंबर में देखेंगे कि शिक्षक की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अब हम लोग फिर जाते हैं नंबर 2 क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन क्या है, मतलब यह कथन क्या है, मतलब पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि के भिन्न पक्षों के सही है। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी सही है। तो स्त्री और पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होती है, ये कथन क्या है, ये कथन एक प्रकार का लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे। मतलब इरफान एक स्टूडेंट है, वो खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग करता है। मतलब खिलौनों को तोड़ तोड़ के अलग अलग कर देता है। तो आप क्या करेंगे, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। चलिए ये भी ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे, ये गलत है। कैसे खेलने नहीं देंगे, खेलने तो देना होगा। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग 2 नंबर में देखेंगे कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रदर्शित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। मतलब क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टीना क्या है, क्रिस्टीना एक शिक्षक है, अपने पूरे कक्षा के स्टूडेंट को भ्रमण के लिए ले जाता है। विद्यार्थियों को साथ भ्रमण चर्चा पर करती है, मतलब भ्रमण वापस आने के बाद चर्चा करती है। तो इसके लिए क्या करती है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर 2 आकलन के लिए सीखना। ऑप्शन नंबर 3 आकलन का सीखना। ऑप्शन नंबर 4 सीखने का आकलन। तो इसमें हम लोग क्या देखे हैं कि जो भ्रमण करके आया है उसके बाद चर्चा कर रहा है, तो क्या है इसको, ये है सीखने के लिए आकलन। 1 नंबर वाला सही है। सही ऑप्शन क्या है, 1 नंबर। 1 नंबर जो मारेगा वही सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है। मतलब इसका अर्थ है, क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ये भी सही है।
एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ये भी लगभग सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। इस मतलब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि प्रत्येक शिक्षार्थी संघ में विशिष्ट है, मतलब हर एक को इंडिविजुअल बोलने के लिए है। तो इंडिविजुअल मतलब क्या है कि कोई भी शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होता है, सबका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ क्या है, 4 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तर के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक क्या है, विषय वस्तु आधारित प्रश्न नहीं, सृजनात्मक के लिए विषय वस्तु नहीं है। उत्तर ऑप्शन नंबर 2, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ये सही लग रहा है। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं अप्रत्यक्ष शिक्षण। इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग 2 नंबर देखेंगे कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। इसका ऑप्शन क्या है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो चैनल को अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा देखने में लग रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के लिए डैश प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्या है, ऑप्शन देखेंगे। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। समूह कार्य में क्या करेंगे, दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में। ये भी सही लग रहा है, देखते हैं। ये भी सही लग रहा है, देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। ये भी लगभग सही है। उसके बाद है, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। ये भी सही है। उसके बाद 4 नंबर क्या है, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। ये भी सही। ऑप्शन मेरे हिसाब से क्या है कि नकारात्मक ढूंढना है। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो नकारात्मक क्या है, ये सब तो सही ऑप्शन है, ये करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, अधिक से अधिक पाठ्यक्रम क्रिया में हिस्सा लेना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, ये भी सही है। लेकिन नकारात्मक क्या है, जो नहीं है कि नहीं करना क्या चाहिए, उसको याद करने मतलब मेमोराइज रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। इसके लिए ऑप्शन क्या है, इसके लिए ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर 1, मौखिक प्रश्न। ऑप्शन नंबर 2, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल। ऑप्शन नंबर 4, दत्त कार्य। तो इसके लिए क्या आंसर है, इसके लिए आंसर होगा कि सत्र परीक्षा। सत्र परीक्षा जो है इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। नंबर 9 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। मतलब बहुभाषिक जो विशेषता है उसको क्या देखा जाना चाहिए। इसके लिए क्या है, ऑप्शन देखते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। एक कारक को एकदम नहीं होगा, बहुभाषिक में एक कारक कभी नहीं होगा, इसको तो एकदम काटना होगा। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। नहीं, बाधा भी नहीं होगा।
विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, हाँ ये हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुभाषिक क्या है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने, ये जो 2 नंबर ऑप्शन है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती को के रूप में स्वीकार करें, ये है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शिक्षार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। जो रिक्तियां रहता है मतलब सीखा है उसके बाद कुछ उसमें त्रुटि रह जाती है, उसमें क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए उसको। एक नंबर सघन अभ्यास कार्य, ऑप्शन नंबर 2 सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना, ऑप्शन नंबर 4 समुचित उपचारात्मक कार्य। मतलब एक चीज़ देख लीजिएगा, मतलब कोई भी निदान करने के लिए उपचारात्मक कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी के लिए उपचारात्मक कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, रिक्तियाँ को भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उपचारात्मक कार्य। तो दोस्तों आज तक इतने ही। तो आप आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। इसके बाद क्विक रिवीजन वाला क्वेश्चन जो वीडियो दिया हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं।